नाम शंकरलाल चौहान है और बाय प्रोफेशन में टीचर हूं और मैं उज्जैन से हूं। सबसे पहले हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे माता पिता जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। और इसके बाद हमारे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुंदरलाल परमार, विक्रम माली और एसपी भारिल सर, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता। तो मैं अपनी स्टोरी बताने से पहले जिनके नाम से बिजनेस है वो आपसे बात करेंगे 3 मिनट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं से आशा चौहान उज्जैन से हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस हमने क्यों किया? ये बिजनेस हमने हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल के किया और हमारी फैमिली को अच्छी एजुकेशन सिस्टम देने के लिए किया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ परमपिता परमेश्वर को कि जिसने हमें यह बिजनेस प्लान दिखाया, और एसपी भारिल फैमिली जिनकी वजह से ये एजुकेशन सिस्टम हमें मिला और हम इस बिजनेस की वजह से यहाँ पर हैं। कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे पीछे बैठकर सपना देखती थी कि काश ये स्टेज भी हमारा हो। और थोड़े 1 साल पहले मैंने ड्रीम देखा था पीछे बैठ के, पीछे ग्राउंड के पीछे वाली सीट पे, कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊंगी। और वो सपना मेरा 1 साल के अंदर पूरा हो गया, जो आज ये सिस्टम बिजनेस की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का कि इनकी वजह से ही आज मैं इस स्टेज पर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी इंसान के सामने, मतलब 2-4 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम और इनकी वजह से आज मैं इतने सारे लोगों के सामने मैं बोल पा रही हूँ। इसके लिए मेरे को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और सर को एक बात सर ने जो सिखाई सिस्टम में, सर आप बोलो तो बोल सकते, मैंने अभी तक कभी नहीं बोला इनको। सर आपने जो सिखाया है एक लफ्ज आई लव यू, मैंने सर अभी जिंदगी में अभी तक आज हमारी शादी को 28 साल हो चुके सर, मैंने कभी अकेले में कभी नहीं बोला, इसलिए मैं आज बोलना चाहती हूँ आई लव यू। आई लव यू टू। अगर सब इस बिजनेस नहीं आते तो आज मैं ये कभी नहीं बोल पाती थी। थैंक यू, थैंक यू भारिल फैमिली, थैंक यू, थैंक यू। देख लिया ना कितना सिंपल बिजनेस है। मैं कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ और छोटा बच्चा पैदा हुआ, जो जैसे सभी होते हैं। और जिस गांव में पैदा हुआ आज भी वहां 50 मकान है और सड़क नहीं है। और बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे हम लोग, और हम 7 भाई बहन है और मेरी माता जी यहीं पे, मैं उनको लाया हूं क्योंकि बचपन में बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम किए जो घर वाले लाइक नहीं करते थे। तो सपने बड़े थे कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। पिछली कंपनी में बहुत सारा उल्टे काम किए, कर्जा कर लिया था और घर वाले बोलते थे कि ये हमारा दिवाला निकाल के रहेगा। लेकिन मैं उनको बोलता था कि मैं एक दिन सक्सेस होके बताऊंगा और आपको कार में घुमाऊंगा। तो पिछली कंपनियों में कार नहीं आ पाई थी तो सब लोग मुझे लाइक नहीं करते थे। लेकिन आज मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके आया हूं कि देख तेरे नकारे बेटे ने क्या कर दिया। तो दोस्तों, जब गांव में थे और एक ड्रीम देखा था कि टीचर बना जाए, बहुत पुअर फैमिली से थे, तो टीचर बनना अच्छा है, तो टीचर बनने का सपना देखा। उसके लिए डीएड बीएड किया। तो डीएड बीएड करने के बाद क्या लगता है टीचर की नौकरी मिल जाती है? नहीं, तो हमें भी नहीं मिली। और शादी हो गई थी, घर वाले ने बोला कि अब तो अकेला था, अब 2 हो गए, कुछ कमाना सीखो। तो कमाने के लिए हम उज्जैन आ गए। हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर है, वहां आ गए। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता था वहां मजदूरी करना शुरू किया।
डीएड, बीएड और बीए करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो काम हमने शुरू किया, क्योंकि पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो 2 महीने वो काम किया और कहीं से पता लगा कि यार पैसा ज्यादा बिजनेस से बनाया जा सकता है। तो हमने क्या किया कि पैसा नहीं था लेकिन बिजनेस करना, तो इनके मायके से कुछ चांदी के गहने आए थे, वो गहने को हमने गिरवी रखा और एक चाय की रेहड़ी को शुरू किया। और वो शुरू करते रहे थे, लेकिन मैंने एजुकेशन ले रखा था, मुझे पता था कि मेरी जॉब लग जाएगी। तो जब मैं वो मजदूरी करता था तब भी लोग बोलते थे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मजदूरी कर रहे हो, कुछ नौकरी कर लो, है ना, कुछ बिजनेस कर लो। तो मैंने चाय का ठेले लगाया, वहां में चाय बना रहा था, वहां भी कुछ लोग आते थे और बोलते इतना पढ़ा लिखा है, चाय के गिलास धो रहे हो झूठे लोगों के। यानी जो भी काम मैं करता था लोग बोलते थे कि ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो। इसके बाद सपना था कि टीचर बन जाए, जॉब लग जाए, लेकिन मेरे साथ वाले का सबका जॉब लग गया था और मेरा जॉब नहीं लगा था। तो हताश हो चुका था। और एक दिन की घटना है कि मैं आज सोच लिया था कि सारी डिग्रियों को जलाकर राख कर देंगे और चाय बनाएंगे, जीवन भर बिजनेस करेंगे। लेकिन उसी पर ईश्वर ने परीक्षा ली थी और जैसे ही मैं घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में चाय पीने के लिए रुका और मेरे बड़े भैया का गांव से फोन आया कि तेरे 6 कॉल लेटर आ चुके हैं, तेरा जॉब लग गया है। तो उस दिन मैं खुश हो गया था और इतना खुश हो गया था कि अब तो दुनिया को इधर से उठाकर इधर रख देंगे, क्योंकि सरकारी जॉब है ना, ऐसा लगता है ना, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि सरकारी जॉब एक बार लग जाए सब कुछ कर देंगे। मेरे इसमें भी ऐसा ही चल रहा था कि सब कुछ कर देंगे। लेकिन वो जॉब करते हुए मेरी जॉब लगी संविदा शिक्षक की। कितने लोग संविदा शिक्षक बनना चाहते हैं? मेरा सपना था और मैं बन भी गया था और लग रहा था कि सब कुछ चेंज कर देंगे। लेकिन मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो गया था और 2500 रुपए महीने की इनकम थी। अब जॉब लग गई, एक बेटा था मेरा और जो भी यही है। तो एक घटना मेरे जीवन में हुई कि उसको सेंट्रल स्कूल में, मेरा नौकरी थी इसलिए सेंट्रल स्कूल में उसको जो एडमिशन मिल गया और 1 साल उसको स्कूल जाते हुए हुआ और उसने मेरे से साइकिल की डिमांड करी कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि साइकिल तुझे किस लिए चाहिए, मैं अपनी बाइक से तुझे रोज छोड़ता हूं, अपने घर के 1 किलोमीटर के दूर स्कूल है। मैंने इसलिए उसको समझाया कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे कि मैं उनको साइकिल दिलवा पाऊं। लेकिन उसने अपनी तोतली भाषा में कहा कि मुझे साइकिल इसलिए चाहिए कि क्लास के सारे बच्चों के पास साइकिल है और मैं वो सारे रेस्ट में साइकिल चलाते और मैं देखता हूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उस समय खाना खा रहा था और उसने अपने तोतली भाषा में ये चीजें बोली तो मुझे वो खाना अंदर नहीं गया और आंखों से आंसू आ गया था। मुझे इतना रोना आया था कि तू कैसा पिता है, एक बच्चे को पैदा किया उसको एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा है। यानी इस बच्चे ने तेरे घर पे जन्म लिया, कोई गुनाह किया क्या? उसी दिन मेरे अंदर एक चुभन पैदा हो गई थी, एक दर्द आ गया था कि कोई भी लीगल रास्ता मिले, मेरे साथ दिन रात मेहनत करके इस इनकम को वहां तक बढ़ाऊंगा कि जिस दिन ये बच्चा जिस चीज में भी हाथ रखते मैं उसको खरीद के उसी दिन दे दूं। एक दर्द पैदा हो गया दोस्तों। और तो जो सपना था कि इतना पैसा कमाए, फिर जीवन में वेस्टेज आया। और वेस्टेज कैसे आया उसका भी घटना, मेरे अपलाइन यहीं बैठे हैं। अपलाइन इतने अच्छे होते हैं दोस्तों। मैं घटना बताऊं कि अपलाइन मेरे घर पहले तो नहीं आए, लेकिन इन्हें कई फोन लगाया, मैंने इनका फोन रिसीव नहीं किया और इनको मना कर देता कि मैं घर पे नहीं हूं। तो एक दिन क्या हुआ, ये अपलाइन मेरे घर पे आ गए और मैंने बाहर से इन्हें फोन लगाया। मैंने वाइफ को फोन दिया कि बोल दे सर घर पे नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली, अपलाइन ने बाहर सुन ली कि इन्हें बोला कि मैं आपके दरवाजे में ही खड़ा हूं और ये अब खड़े हैं तो आ जाओ। और थैंक गॉड कि दरवाजा खुले, अपलाइन आए और इनने मुझे वेस्टेज शुरू कराया। शुरू कराने के बाद मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि अपलाइन के कहने से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसी समय अमृत रेसिडेंसी में भैया आ गए थे और उनकी मीटिंग में मैं बैठ गया था। तो लगा कि यार ये तो भैया की सिटी अपन वहां सुनते थे, तो क्यों ना इस बिजनेस को किया जाए। और एक डिसीजन लिया और 14 महीनों में वो चीज चेंज हो गई। डिसीजन ये लिया कि बहुत सही प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो मैंने अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में 14 महीने में इस बिजनेस में ₹1 लाख महीने की इनकम पे और क्राउन बन गया था दोस्तों, मात्र 14 महीने में, पिछले FRU में। अब देखिए चेंज क्या हुआ, मैंने उसको कमिटेड किया नौकरी के जैसा। नौकरी 10 घंटे की नौकरी करने के बाद इस काम को भी नौकरी जैसा किया तो यहां तक पहुंच गए। अब जिंदगियां कैसे बदली, जिंदगियां कैसे बदली कि एक समय हुआ था जो अपने बेटे को मैं साइकिल नहीं दिला पा रहा था, लेकिन 8 अप्रैल 2016
मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो अपने घर पे एक फोटो लगा दिया था। प्रमोद सर की कार मैंने देखी थी 2017 में जब गोकर्ण में दिल्ली गए थे। प्रमोद सर की तो मैंने ड्रीम बनाया था कि जब भी मौका मिले यही कार खरीदेंगे, क्रेटा। तो क्रेटा का फोटो लाकर अपने घर पे चिपका लिया था, उसमें तारीख डाल दी थी 14 अप्रैल 2018 को ये कार खरीदेंगे। और उसी समय एक चेक लिखा था 1,08,000 का, और उसकी भी तारीख लिख दी थी नवंबर 2017 में चेक मुझे चाहिए, और लिख दिया था। और उसको इतना विजुअलाइज किया दोस्तों कि वो कार की तारीख लिखी थी मैंने 14 अप्रैल 2018, लेकिन वो 8 अप्रैल 2018 को आ गई थी, यानी लिखने के भी 6 दिन पहले आ गई थी, तारीख लिखने के पहले। तो क्या आप चिपका सकते हैं ड्रीम? मैंने जो चेक चिपकाया था कि दिसंबर 2017 में मुझे ₹1,00,000 महीने की इनकम चाहिए, लेकिन वो इनकम आ गई थी नवंबर 2017 को, 1 महीने पहले ₹1,00,000 की इनकम आ गई थी। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है ना। इसके बाद चेंज क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को साइकिल नहीं दिला पाया था, आज उसके बर्थडे पे मैंने कार खरीदी और आज उसको मैं क्रेटा कार से छोड़ने जाता हूं, वहां के प्रिंसिपल के पास भी नहीं है। दूसरा, ये बिजनेस मैंने जिसको बताया शुरू में लोगों ने मना कर दिया। इसमें सबसे पहले मैंने अपने बड़े भैया को बताया, वो भी टीचर थे, तो उनने बोला कि यार तू पहले लखपति बन जा, इसके बाद मुझे बताना, पहले तू बन जा। तो मैंने बोला ओके। मैंने इस काम को करना शुरू किया। आज मेरे बड़े भैया की मैं बात करूं, मुझे वो फोन लगाते हैं कि यार तू मीटिंग में जाता रहता है, क्या 2 मिनट तेरे से मैं बात कर सकता हूं? वो मेरा समय लेते हैं बात करने का। इतना चेंज आया लाइफ में दोस्तों। एक दिन उनने मना किया था और आज बोलते कि समय है क्या 2 मिनट बात करूं। और इस बिजनेस का पावर और सक्सेस देखकर आज उनके दोनों बेटे, उनको बोल दिया कि इनको बिजनेस सिखा, और दोनों बेटे इसी बिजनेस में उन्हीं के बेटे। कहने का मतलब कि आपके अपने लोग पहले नहीं आएंगे, हमारी सक्सेस देख के हमारे साथ आएंगे। एक मेरे मामा जी का एग्जांपल है। मेरे घर पे मेरी क्रेटा कार नहीं जाती है दोस्तों, इसलिए मैं मामा जी के घर पे रखता हूं। मामा जी को भी ये बिजनेस शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि तू साला बिगड़ गया है, हमारे कोई कार्यक्रम में नहीं आता, हमारे घर नहीं आता है, और ये कोई मीटिंग लगा रखी है, तू पागल हो गया है, सरकारी नौकरी मिली वो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं चलता ऐसा। लेकिन आज वो कार मैं उनके घर खड़ी करता हूं दोस्तों, तो वो गर्व से कहते हैं रास्ते चलने वालों की अपने भांजे की कार है। क्या लाइफ में चेंज